कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है ना कि हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। सुबह उठते ही फोन, काम, ट्रैफिक, डेडलाइंस और शाम तक बस थकन। लेकिन एक दिन जब सब कुछ रुक जाता है, एक पल के लिए भी, तो दिल के अंदर एक आवाज उठती है, अगर मैं कल चला गया तो कौन रोएगा। यही सवाल था जिसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। एक आदमी जिसका नाम राज था, आम सा आदमी, नॉर्मल जॉब, छोटी फैमिली, सपने बड़े लेकिन वक्त से दबा हुआ। एक दिन वो अपने दोस्त के फ्यूनरल से लौट रहा था। बारिश हो रही थी और उसने देखा लोग बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, कोई सच में नहीं रोया। उसके मन में आया, यार अगर मैं मर गया तो क्या कोई जेन्युइनली रोएगा। और उसी पल उसकी कहानी शुरू हुई। राज घर पहुंचा, कपड़े गीले थे पर उसके अंदर कुछ जल रहा था। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, आज से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिससे दुनिया मुझे याद रखे। फिर वो सो गया, पर रात भर उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, Who will cry when you die? अगली सुबह राज ने पहली बार बिना अलार्म के उठकर सूरज उगते देखा। उसने महसूस किया कितनी खूबसूरत होती है सुबह, जब हम बस थोड़ा सा रुकते हैं। उसने चाय बनाई और बैल्कनी में बैठकर सोचा, मैं हर दिन को अपना मास्टरपीस बनाऊंगा। उस दिन से राज ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। स्ट्रेंजर्स को स्माइल देना, माँ के साथ बैठकर खाना खाना, ऑफिस जाते हुए पेड़ों के बीच से गुजरना, बिना कंप्लेंट किए ट्रैफिक में म्यूजिक सुनना। धीरे धीरे जिंदगी उसके लिए एक पोएम बन गई। एक दिन उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी। उसने लिखा, आज मैं किसी को खुश करूंगा। और उसने ऑफिस के पियोन को एक चॉकलेट दे दी, बिना किसी वजह के। पियोन मुस्कुराया और राज के दिल में कुछ पिघल गया। उसे लगा यही है असली जीत। और फिर सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होता, होता है किसी के दिल में अपनी याद छोड़ देना। फिर राज ने अपनी पुरानी आदतें बदलनी शुरू की। बॉस ने डांटा तो पूरा दिन खराब। अब वो बस एक पल रुकता, गहरी सांस लेता और सोचता, यह भी गुजर जाएगा। उसने रॉबिन शर्मा के वर्ड्स याद किए, हर दिन थोड़ा सा सुधारो, बस 1%, और कुछ महीनों में तुम अपनी लाइफ को बदलते हुए देखोगे। फिर एक वीकेंड राज हिल स्टेशन गया, अकेला, पहली बार, बिना किसी प्लानिंग के। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बेंच पर बैठकर बस आसमान देख रहा था। राज ने पूछा, आप यहां अकेला क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन का सेलिब्रेशन करने आता हूं। जब तक हम जिंदा हैं, हर दिन एक गिफ्ट है। राज उस बात को दिल से महसूस कर गया। उसने डिसाइड किया, अब से हर दिन ग्रैटिट्यूड का दिन होगा। सुबह उठकर 3 चीजें लिखता, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। और धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। पहले जहां वो प्रॉब्लम्स देखता था, अब वो ब्लेसिंग्स देखने लगा। उसने अपने सपनों का बॉक्स खोला, गिटार बजाना, लिखना, ट्रैवल करना। पर पहले सोचता था, अब टाइम कहाँ है। अब उसने सोचा, जब तक जिंदा हूं वही टाइम है। उसने एक सेकंड हैंड गिटार खरीदा और हर शाम प्रैक्टिस करने लगा। सुर तो बिगड़ते थे पर दिल खुश था। जिंदगी के सुर भी वैसे ही होते हैं, पिछले बिगड़ते हैं फिर बन जाते हैं मेलोडी। एक दिन राज के दोस्त ने कहा, तू बदल गया है यार। राज मुस्कुराया, नहीं, मैं असली बन गया हूं। राज के अंदर एक नई एनर्जी थी। उसने अपनी जॉब में भी दूसरों की हेल्प करना शुरू किया। जूनियर स्टाफ को सिखाता, उनके बर्थडेज पे नोट लिखता। एक दिन एक लड़का आया, बोला, सर आपकी एक बात ने मेरी लाइफ बदल दी। राज के आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा, असली लेगेसी वो होती है जो दिलों में लिखी जाती है। /S ना किसी के लाइफ में थोड़ा रोशनी डाली और उस रोशनी में उसकी अपनी जिंदगी चमकने लगी। एक शाम उसकी बेटी बोली, पापा आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हो। राज ने कहा, क्योंकि आज मैंने जिंदगी जी ली। उस पल उसने महसूस किया, हम अपनी खुशी को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, पर असल में खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। एक रात राज ने सोचा, मैं क्या छोड़कर जा रहा हूं।
वो सिर्फ पैसा नहीं छोड़ना चाहता था, वो छोड़ना चाहता था एक मिसाल, एक कहानी जो लोग याद रखें। उसने सोचा, मैं अपनी लाइफ को एक मैसेज बनाऊंगा। फिर राज ने अपनी लाइफ को एक मिशन बना दिया, हर दिन कुछ सीखना, कुछ देना, कुछ जीना। उसने लिखा, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और डिसिप्लिन से जीऊंगा। और वाकई उसका फेस अलग चमकने लगा। लोग उसके पास आकर पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? राज कहता, मैं हर दिन अपना अंतिम दिन मानकर जीता हूं। एक दिन वो ऑर्फनेज गया, छोटी छोटी बच्चों के साथ खेला, उन्हें चॉकलेट्स दी। एक बच्ची बोली, अंकल आप फिर आएंगे ना? राज ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जरूर, मैं हर बार आऊंगा। उस दिन उसने महसूस किया, गिविंग इज नॉट अ ड्यूटी, इट्स अ जॉय। राज ने लिखा, जो लोग देना सीख जाते हैं वो कभी खुद से खाली नहीं होते। धीरे धीरे उसकी स्टोरी वायरल होने लगी, लोग उसे मिलने लग गए, उसे गाइडेंस मांगते। लेकिन राज अब सिर्फ एक टीचर नहीं था, वो एक एग्जाम्पल बन गया था। उसने अपनी डायरी के लास्ट पेज पर लिखा, मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं जब मेरी कहानी खत्म हो तो लोग कहें उसने जी कर दिखाया। और फिर हर दिन वो बैल्कनी में बैठकर सूरज को देखता, एक चाय का सिप लेता और दिल से कहता, आज भी जीत गया मैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते राज के अंदर एक सुकून आ गया था। वो अब हर पल महसूस करता था, पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रैक्टिस है। उसने सीखा था, स्लो डाउन टू स्पीड अप। और जब भी लाइफ में टेंशन आती, वो लिखता, ये भी एक चैप्टर है, ये भी गुजर जाएगा। राज के दोस्त ने एक दिन कहा, तू पहले सिर्फ जीता था, अब लगता है तू खिल गया है। राज हंस पड़ा, बस इतना ही तो सीखा है, जिंदगी एक गार्डन है और मैं अपना माली हूं। और उसी पल राज ने अपने अंदर के बच्चे को जगाया। वो हमेशा सीरियस रहता था, अब वो हंसने लगा, डांस करने लगा, रैंडम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने लगा। जिंदगी उसके लिए अब एक गेम बन गई, हर दिन एक न्यू लेवल। उसके बॉस ने एक दिन उसे कहा, राज तुम ऑफिस के एनर्जी हो। राज मुस्कुराया, बस ग्रैटिट्यूड करता हूं सर। बॉस ने पूछा, क्या ग्रैटिट्यूड से सब कुछ बदल जाता है? राज बोला, सब नहीं, लेकिन नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। अब राज को दुनिया में सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, लव। हर इंसान हर मोमेंट में एक लेसन। उसने लिखा, मैं हर किसी से सीख रहा हूं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी के पास एक कहानी है। और उसने डिसाइड किया, मैं सुनूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, मैं जीऊंगा। राज की कहानी अब लोगों के दिलों में लिखी जा रही थी। उसने समझा, दुनिया तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशंस फील करती है। और जब तुम्हारा वाइब्रेशन लव और ग्रैटिट्यूड का हो तो दुनिया तुम्हें वही रिटर्न करती है। एक दिन राज ने अपने फोन से सब सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दिए। उसने लिखा, मैं डिजिटल दुनिया से ज्यादा रियल दुनिया में जीऊंगा। उसने देखा, जिंदगी स्क्रीन्स के पार ज्यादा सुंदर है। पेड़, हवा, लोगों की आंखें, सब एक कहानी के जैसे। और उसने महसूस किया, साइलेंस भी एक म्यूजिक है। राज अब मेडिटेशन करता था, लिखता था और सिर्फ अपने प्रेजेंस से लोगों को इंस्पायर करता था। उसने सीखा, बिना कुछ बोले भी तुम दुनिया बदल सकते हो। वो एक लाइट बन गया, छोटी सी लेकिन साफ। और फिर जब उसकी बेटी ने उसे पूछा, पापा आपको कब लगता है जिंदगी सक्सेसफुल है? राज ने कहा, जब तुम अपने दिल में पीस महसूस करते हो और तुम्हें किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं होता। बेटी हंसकर बोली, तो आप सक्सेसफुल हो? राज ने कहा, मैं हो गया हूं। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं रेडी हूं, अगर कल चला भी गया तो कोई जरूर रोएगा, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, ग्रेटिट्यूड के होंगे। जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस बदलती है। राज अब एक नई दुनिया में था, अंदर से शांत लेकिन दुनिया से जुड़ने के लिए तैयार। उसके अंदर अब एक नई आवाज थी, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीऊंगा। सुबह के वक्त जब वो पार्क में वॉक करता, लोग उसके पास रुक जाते। कोई पूछता, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? राज बस कहता, मुझे अपनी कहानी पसंद आने लगी है। और लोग मुस्कुरा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपनी कहानी से नाराज थे। राज उन्हें याद दिलाता, अपनी कहानी लिखने का पेन,
अभी भी तुम्हारे हाथ में है। एक दिन राज ने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपीरियंसेस लिखेगा। उसने लिखना शुरू किया। एक सिंपल नोटबुक में टाइटल दिया, जिंदगी के 100 पल। उसने हर चैप्टर में लिखा, एक सीख, एक स्टोरी, एक इमोशन। जैसे एक बार वो बस में ट्रैवल कर रहा था, एक छोटी सी लड़की ने अपनी सीट एक बूढ़ी माँ को दे दी। राज ने देखा और सोचा, काइंडनेस सबसे महंगी करेंसी है, पर सबसे आसानी से मिल सकती है। उसने लिखा, किसी का दिन बदलने के लिए बड़ा काम करना जरूरी नहीं, बस एक छोटी सी इंसानियत का पल चाहिए। फिर उसने लिखा, अपनी लाइफ को परफेक्ट मत बनाओ, रियल बनाओ। उसने समझा था, परफेक्शन एक इल्यूजन है, रियल हैप्पीनेस इम्परफेक्शन में छुपी होती है। एक बार उसका पेंटिंग गलत बन गया। उसने पेंट करते करते रंग बिगाड़ दिए, लेकिन जब उसने पीछे हटकर देखा, वो पेंटिंग और ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे जिंदगी। उसने लिखा, गलतियां ही जिंदगी के रंग हैं, उन्हें मिटा दो तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। राज अब पब्लिक टॉक्स देने लगा, छोटी गैदरिंग्स, एनजीओज, कॉलेजेस। लेकिन वो स्पीकर नहीं लगता था, वो दोस्त लगता था। वो स्टेज पे जाता, माइक के सामने खड़ा होता और कहता, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं जिसे जिंदगी ने 2-3 थप्पड़ मार के जगाया। लोग हंस पड़ते और फिर वो उन्हें दिल से बातें बताता, कैसे ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन और लव ने उसकी दुनिया बदल दी। एक बार एक लड़का आया, बोला, सर आपके एक स्पीच ने मेरी सुसाइड रोक दी। राज चुप हो गया। उसने उस लड़के को गले लगा लिया और अंदर से थैंक यू बोला, शुक्रिया जिंदगी, मुझे किसी के काम आने दिया। उस रात राज ने डायरी में लिखा, मैं जिंदा हूं और मैं किसी की रोशनी बन गया हूं। इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं। जिंदगी अब उसके लिए एक तपस्या थी। हर दिन वो एक छोटी सी चैलेंज लेता, एक दिन बिना कंप्लेंट के, एक दिन बिना फोन के, एक दिन बिना किसी को जज किए, और हर बार वो लिखता, आज भी जीत गया मैं। एक बार उसने डिसाइड किया कि वो एक पूरा दिन बिना बोल के बिताएगा, साइलेंस में। उस दिन उसने सीखा, जब हम चुप होते हैं, जिंदगी हमसे बात करती है। उसने महसूस किया, पीस कोई चीज नहीं मिलती, वो हम क्रिएट करते हैं। फिर राज अपने बचपन के दोस्त समीर से मिला। समीर अब एक बिग कंपनी का सीईओ था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसने राज से कहा, यार सब कुछ है मेरे पास, पर सुकून नहीं। राज ने उसे एक छोटी सी नोटबुक दी और कहा, रोज 3 चीजें लिख, जिनके लिए थैंकफुल हो, और लिखने के बाद उन्हें महसूस कर। पहले समीर हंसता रहा, पर कुछ हफ्तों बाद उसने कॉल किया, राज, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल ने मेरी दुनिया बदल दी। मैं पहली बार जिंदा महसूस कर रहा हूं। राज ने फोन रखकर आसमान की तरफ देखा। रॉबिन शर्मा सही कहते थे, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस दुनिया बदल देती हैं। अब राज दुनिया के छोटी छोटी कॉर्नर्स में ट्रैवल कर रहा था, कभी माउंटेन्स, कभी विलेजेस, कभी स्कूल्स। हर जगह वो लोगों से मिलता, कहानियां सुनता, कहानियां बताता। वो हर किसी से एक लाइन सीखता, एक स्माइल शेयर करता। उसने सीखा, नॉलेज किताबों में नहीं, इंसानों में छुपी होती है। एक बार एक फिशरमैन से उसने पूछा, तुम इतने खुश कैसे? वो बोला, मैं हर दिन मछली नहीं पकड़ता, मैं हर दिन जिंदगी पकड़ता हूं। राज ने लिखा, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एक बार वो एक आश्रम गया। वहां एक सेंट ने कहा, राज, दुनिया को बदलना है तो पहले अपनी सोच बदल। राज ने पूछा, कैसे? सेंट ने मुस्कुराकर कहा, सुबह उठकर बस अपने रिफ्लेक्शन को प्यार से देखो और बोलो, मैं काफी हूं। राज ने ये आदत बना ली। हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होता, आंखों में देखता और कहता, मैं काफी हूं। धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजन सब छोड़ता गया। अब वो सिर्फ जी रहा था, बिना कंपटीशन, बिना ईगो। राज अब अपनी कहानी लिख रहा था, एक बुक जो दिल से जीता। उसने लिखा, मैं छोटा था जब जिंदगी बड़ी लगती थी, अब बड़ा हो गया तो जिंदगी छोटी लगती है। शायद मैं पहले गलत समझता था, जिंदगी बड़ी नहीं होती, हमारा नजरिया बड़ा होता है। उस बुक ने लोगों के दिल छू लिए। वो बेस्ट सेलर नहीं बनी, पर हार्ट सेलर जरूर बनी।
लोग कहते, राज तुमने लिखने नहीं महसूस करने सिखाया। एक बार राज हॉस्पिटल गया, एक टर्मिनली इल पेशेंट से मिलने। उसने पूछा, आपको किस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस है? वो बोला, मैं अपने दिल की नहीं सुना, मैं दूसरों के कहने पे जीता रहा। राज ने उसके हाथ पकड़े और सोचा, मैं कभी अपने दिल के खिलाफ नहीं जीऊंगा। उसने लिखा, अपने दिल की आवाज सबसे पवित्र होती है। उसे इग्नोर मत करो, वरना जिंदगी रिग्रेट बन जाएगी। उसकी अपनी बेटी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने कहा, पापा मैं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती हूं। राज ने उसे रोका नहीं, बस बोला, जा दुनिया देख, पर हर जगह अपना दिल साथ ले जाना। उस दिन राज को याद आया, पहले वो लोगों को रोकता था, अब वो उन्हें उड़ने देता है। उसने लिखा, प्यार पोजेस नहीं करता, प्यार फ्री करता है। एक रात राज टेरेस पर बैठा था, चांद पूरा था, हवा ठंडी। उसने डायरी बंद की और कहा, जिंदगी तू शुक्रिया, तूने मुझे जीना सिखाया। और उसी पल उसके आंखों के कोने से एक आंसू गिरा। वो आंसू रिग्रेट का नहीं था, ग्रेटिट्यूड का था। उसने महसूस किया, मैं पूरा हो गया हूं। दिन गुजरते गए, राज अब 70 का हो गया। उसके चेहरे पर रिंकल्स थे, लेकिन आंखों में बचपना था। उसकी बेटी ने कहा, पापा लोग आपको याद रखेंगे। राज बोला, मुझे याद रखें या ना रखें, अगर मेरी एक बात किसी का दिन बदल दे तो मैं अमर हो गया। उसने लिखा, डेथ इज नॉट द एंड, फॉरगेटिंग टू लिव इज। और फिर एक सुबह जब सूरज उड़ रहा था, राज अपनी बालकनी में था, वही जहां से सब शुरू हुआ था। उसने एक ग्लास चाय पी, डायरी खोली और लिखा, मैं गया नहीं हूं, मैं हर उस मुस्कान में हूं जो किसी ने मेरी वजह से दी। मैं इन हरस दिल में हूं जहां मैंने प्यार छोड़ा। मैं जिंदा हूं उन आंसुओं में, उन कहानियों में, उन लेसन्स में। उस दिन राज शांत हो गया, जैसे एक गीत खत्म हुआ हो, पर उसकी धुन हवा में रह गई हो। और लोग सच में रोए, पर वो आंसू अलग थे। किसी ने कहा, उसने जी कर दिखाया। किसी ने कहा, उसने हमें अपने अंदर देखना सिखाया। और किसी ने डायरी के लास्ट पेज को पढ़कर कहा, Who will cry when you die? सब रोएंगे अगर तुमने सच में जीना सीख लिया। आज भी लोग उसकी डायरी के कोट्स शेयर करते हैं, उसके नाम से वर्कशॉप्स करते हैं। लेकिन राज कब का चला गया था, सिर्फ बॉडी से। उसकी प्रेजेंस अब भी हर दिल में है, क्योंकि वो एक कहानी बन गया, एक याद, एक वाइब्रेशन। और उसके वर्ड्स हवा में घूमते रहते हैं। जिंदगी एक तोहफा है, उसे खोल कर देखो, हर दिन जियो, हर पल महसूस करो, और जब जाओ दुनिया को रोशनी देकर जाओ। और यही है असली सफलता, जब तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया तुम्हारी गुडनेस महसूस करे। तो जियो, हंसते रहो, सीखते रहो, और सबसे जरूरी देना मत भूलना, क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर तुम्हारा इम्पैक्ट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा एसेंस कभी नहीं जाएगा। तो आज से बस एक काम करो, जियो ऐसे जैसे कल नहीं है। हर दिन किसी के दिल में एक छोटी सी रोशनी छोड़ो, और जब जिंदगी खत्म हो तो दुनिया कहते हैं, उसने सिर्फ जिंदगी नहीं जी, उसने जिंदगी बनाई। HRR।